हेलो स्टूडेंट्स गुड इवनिंग समस्त माई स्टडिंग क्लास यूट्यूब चैनल को पुणी थे स्वागत। आज आम पढ़ा +2 सेकेंड ईयर जो मानकर एमआईएल रे हिंदी रखीच से आज गोटे नुआ निबंध अच्छी आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता आम आज पढ़ा जोटा कि आमर बालकृष्ण भट्ट लिखिं निबंधकार बालकृष्ण भट्ट। चलो लेखक परिचय फास्ट स्टार्ट करदे। बालकृष्ण भट्ट 3 जून 1944 ईस्वी से 30 जुलाई 1914 ईस्वी तक। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु के प्रतिनिधि निबंधकार, पत्रकार और नाटककार माने जाते हैं। यहाँ बहुत इंपोर्टेंट अच्छी बाल यहाँ आमर एमसीक्यू रे मध्य आसी जाइपारे। वे मूलतः पत्रकार थे। दिसंबर 1977 ईस्वी में इलाहाबाद की हिंदी वर्धिनी की ओर से मासिक पत्र हिंदी प्रदीप का प्रकाशन किया। भट्ट जी भारतेंदु मंडल के निबंधकार हैं। इम्पोर्टेंट, भट्ट जी के राजनीतिक निबंधों में तत्कालीन राजनीति के प्रति कठोर आक्रोश देखने को मिलता है। इनके निबंधों में भावना का भी समावेश है। इन्होंने निबंध साहित्य को एक नई दिशा प्रतिष्ठा दी। साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक आदि विषयों पर निबंध लिखे। उनके निबंधों में हास्य और व्यंग का सुसमन्वय मिलता है। उनकी शैली परिचयात्मक और भावात्मक है। इम्पोर्टेंट है, उनकी शैली क्या है? परिचयात्मक और भावात्मक है। उनकी भाषा प्रवाहमयी तथा सरल है। उनके निबंध साहित्य सुमन निबंधावली पुस्तकों में संकलित है। 100 अज्ञान एक सुजान, नूतन ब्रह्मचारी, रेल का विकट खेल, भाग्य की परख, जैसा काम वैसा परिणाम आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चलो निबंध को स्टार्ट करवा। आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता कहले प्रथमे तमें आत्मनिर्भरता कहले तमें निजे कौन बुझुच? मु तुमको बहुत ओडिया और हिंदी में कहबी, कारण ओडिया मीडियम पिला अच्छा जो मैंने कि हिंदी कथा भलसे बुझीपारे से तुमको ओडिया कहबी, हिंदी में कहबी। आत्मनिर्भरतार माने कौन? आत्मनिर्भरतार अर्थटा हूँ आम निजर भरोसा रहा, निजर बलर भरोसा रहा, आम क्या निर्भर करवानी, आत्मनिर्भर ही रहा। आम ओडिया कही था से आत्मनिर्भरता अर्थ तुम समस्ते भल भाव जाच। चलो आज आम निबंध को स्टार्ट करवा। आत्मनिर्भरता अपने भरोसे पर रहना व निज भरोसा रहा ऐसा श्रेष्ठ गुण है जिसके न होने से पुरुष में पौरुषत्व का अभाव कहना अनुचित नहीं मालूम होता। अगर हमारे अंदर आत्मनिर्भरता नहीं है, आत्मनिर्भरता अगर हमारे अंदर नहीं है, तो हम पुरुष होते हुए भी हमारे अंदर पुरुषत्व का अभाव है, अगर हम कहें तो ये अनुचित कदापि नहीं होगा। जिनको अपने भरोसे का बल है वे जहाँ होंगे जल में तुम्बी के समान सबके ऊपर रहेंगे। जिनको अपने बल का भरोसा है, अगर मुझे अपने बल का भरोसा नहीं है तो मैं संसार में कुछ भी नहीं कर सकता। अगर मुझे अपने भरोसे का बल है, बल का भरोसा है, तो मैं जहाँ भी हूँगा जल के ऊपर तुम्बी के समान होकर ऊपर ही रहूँगा, नीचे कदापि नहीं जाऊँगा। ऐसो ही के चरित्र पर लक्ष्य कर महाकवि भारवी ने कहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अंडरलाइन कर लेना बुक में। तेज और प्रताप से संसार भर को अपने नीचे करते हुए ऊंची उमंग वाले दूसरों के द्वारा अपना वैभव नहीं बढ़ाना चाहते। जो तेज और प्रतापी होते हैं और जो संसार को अपने नीचे कर सकता है, ऐसे ऊंची उमंग वाले मनुष्य दूसरों के द्वारा अपना वैभव बढ़ाना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि हम दूसरों के द्वारा संसार में ख्याति अर्जन करें, वो कभी भी नहीं चाहते। वो अपने बल के भरोसे पर रहते हैं। नेक्स्ट, शारीरिक बल, चतुरंगिनी सेना का बल, प्रभुता का बल, ऊंचे कुल में पैदा होने का बल, मित्रता का बल, तंत्र मंत्र का बल इत्यादि जितने बल है, निज बाहुबल के आगे सब क्षीण बल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम। निज बाहुबल के आगे सारे बल क्या है? क्षीण बल है, नीच बल है। आत्मनिर्भरता की बुनियाद यह बाहुबल सब तरह के बलों को सहारा देने वाला और उभारने वाला बल है। आत्मनिर्भरता की यह बुनियाद सब का यह बाहुबल सब तरह के बलों को सहारा देने वाला और उभारने वाला बल है। समझ में आ गया इस पैराग्राफ को? नेक्स्ट पैराग्राफ चलते हैं।
यूरोप के देशों की जो इतनी उन्नति है तथा अमेरिका, जापान आदि जो इस समय मनुष्य जाति का सरताज हो रहे हैं, इसका यही कारण है कि उन देशों में लोग अपने भरोसे पर रहना या कोई काम करना अच्छी तरह जानते हैं। आजकल यूरोप और जो यूरोप के देशों की जो उन्नति हो सका है, जैसे अमेरिका है, जापान है आदि, जो इस समय मनुष्य जाति के सरताज हो रहे हैं, इन देशों में क्या है, लोग अपने भरोसे पर रहना जानते हैं और कोई काम अच्छी तरह से कैसे किया जाता है वो भी जानते हैं। हिंदुस्तान का जो सत्यानाश है, हिंदुस्तान मतलब भारत का जो सत्यानाश आजकल हुआ है, निबंधकार के अनुसार इसका यही कारण है कि यहाँ के लोग अपने भरोसे पर रहना भूल ही गए हैं। ये तो सही बात है। हमारे हिंदुस्तान में लोग अपने भरोसे पर ज़्यादातर नहीं रहते, दूसरों के भरोसे पर रहते हैं। इसी से सेवकाई करना यहाँ के लोगों से जैसी खूबसूरती से बन पड़ता है, वैसा स्वामित्व नहीं। यहाँ के लोग जैसे दूसरों की सेवकाई करते हैं, वैसे ही जैसे सेवकाई करते हैं यहाँ के लोगों से जैसे खूबसूरती से बन पड़ता है, वैसा स्वामित्व नहीं। अपने भरोसे पर रहना जब हमारा गुण नहीं, तब क्यों कर संभव है कि हमारे में प्रभुत्व शक्ति को अवकाश मिले। अगर हमारे अंदर अपने भरोसे का, अपने बल के भरोसे का गुण नहीं है, अपने बल पर भरोसा नहीं है, तब क्यों हमारे अंदर ये संभव है कि प्रभुत्व का शक्ति का अवकाश मिले। मेरी किस्मत और भाग्य पर वे ही लोग रहते हैं जो आलसी हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना। निरी किस्मत और भाग्य पर कौन रहते हैं? आलसी लोग रहते हैं। किसी ने अच्छा कहा है, देव देव आलसी पुकारा। देव देव आलसी पुकारा, क्या इसका इसका अर्थ क्या है, मैं तुम्हें अब समझा रहा हूँ। देव देव आलसी पुकारा, आलसी, हम देखते हैं जो आलसी लोग होते हैं, जो ज़्यादातर काम नहीं करते, वो क्या करते हैं, ऐसे ही सोते रहते हैं, बैठते रहते हैं, कुछ भी काम नहीं करते, सिर्फ खाते पीते हैं, सोते हैं, कोई भी काम नहीं करते। क्या करते हैं? देव देव पुकारते रहते हैं दिन रात। हे हे देव मुझे खाने को दो, हे देव मुझे अम, यहाँ पर कुछ दे दो, मुझे ये कुछ दे दो, वो कुछ दे दो, जो एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी कुछ हो। आलसी लोग हमेशा देव देव आलसी पुकारते हैं, जो कुछ भी काम नहीं करते, जो अपने आत्मनिर्भरता का बल जिसमें नहीं है, वो यही करते हैं, देव देव आलसी पुकारा। इसका पंक्ति यथार्थ है। ईश्वर भी सानुकूल और सहायक उन्हीं का होता है जो अपनी सहायता अपने आप कर सकते हैं। ये तो सही बात है। अपने आप अपनी सहायता करने की वासना आदमी में सच्ची तरक्की की बुनियाद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप अपनी सहायता करने की वासना आदमी में सच्ची तरह की क्या है? बुनियाद है। अनेक सुप्रसिद्ध सत्पुरुषों की जीवनियाँ इसके उदाहरण तो हैं ही, वरन प्रत्येक देश या जाति के लोगों में बल, ओज तथा गौरव और महत्व के आने का सच्चा द्वार आत्मनिर्भरता है। क्या है? प्रत्येक देश या जाति के लोगों में बल और ओज तथा गौरव और महत्व के आने का सच्चा द्वार क्या है? आत्मनिर्भरता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वन वर्ड वाला क्वेश्चन हो या एमसीक्यू वाला क्वेश्चन हो, ये आ सकता है। बहुधा देखने में आता है कि किसी काम के करने में बाहरी सहायता इतना लाभ नहीं पहुंचा सकती जितनी आत्मनिर्भरता। अगर हम कुछ काम को करते हैं, अगर उस काम में हमें महसूस हो कि नहीं मैं ये काम कर सकता हूँ, हमारे अंदर आत्मनिर्भरता है, वो काम को मैं अच्छी तरह से निभा सकता हूँ, तो वो काम अच्छी तरह से हो जाएगा, हमको किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसीलिए निबंधकार यहाँ कह रहे हैं कि बहुधा हम देखने को क्या मिलता है, किसी काम के करने में बाहरी सहायता इतना लाभ नहीं पहुंचा सकती जितनी आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट पैराग्राफ। समाज के बंधन में भी देखिए तो बहुत तरह के संशोधन सरकारी कानूनों के द्वारा वैसे नहीं हो सकते जैसे समाज के एक एक मनुष्य के अलग अलग अपने संशोधन अपने आप करने से हो सकते हैं। ये तुम लोग भी देख रहे हो अभी समाज में क्या हो रहा है ना। अगर हमारे सरकार क्या कर दिए, मान लो हमारी सरकार एक कानून बनवा लिए कि कोई भी शराब नहीं पिएगा, कोई मद मंस नहीं छुएगा, कानून बनवा लिए। जब तक हमारे समाज के लोग सचेतन नहीं होंगे कि अगर हम ये सब पिएंगे, शराब पिएंगे, मद मांस खाएंगे, तो हमारी तबीयत खराब होगा, हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा,
जब तक ये नहीं समझेंगे हमारे समाज के लोग, तब तक ये कानून क्या, हमारे संविधान भी कुछ भी नहीं कर सकता समाज के लिए। जब तक हमारे अंदर किसी भी गलती को सुधारने की, संशोधन की भावना नहीं आ जाते ना, कोई भी सरकार की कोई भी कानून हमारे ऊपर कोई भी असर नहीं डाल सकता। इसीलिए हमें अपने आप सचेतन होना पड़ेगा। समझ गए ये पैराग्राफ क्या है? नेक्स्ट चलते हैं। ये जो पैराग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। कड़े से कड़े नियम आलसी समाज को परिश्रमी, आलसी समाज को क्या परिश्रमी, अति व्ययी को परिमित व्ययशील, शराबी को संयमी, क्रोधी को शांत या सहनशील, क्रूर को उदार, लोभी को संतोषी, मूर्ख को विद्वान, दर्पांध को नम्र, दुराचारी को सदाचारी, कदर्य को उन्नत मना, दरिद्र भिखारी को धनाढ़, भीरू डरपोक को वीर धुरीण, झूठे गपोड़ियों को सच्चा, चोर का सहनशील, व्यभिचारी को एक पत्नी व्रतधारी इत्यादि नहीं बना सकता। किंतु ये सब बातें हम अपने ही प्रयत्न और चेष्टा से अपने में ला सकते हैं। ये जो मैंने एक एक कहा तुम लोगों को, ये सब उसी समय हो सकता है जब हमारे अंदर निजी सतर्कता आ जाए, तभी हो सकता है। नहीं तो ये सब गुण हमारे अंदर कोई भी पैदा नहीं कर सकता। समझे? इसीलिए निबंधकार क्या कहते हैं अंत में, ये सब यह बातें अपने ही प्रयत्न और चेष्टा से अपने में ला सकते हैं। अगर हम अपने प्रयत्न करेंगे, चेष्टा करेंगे, तो ये जरूर आ सकता है हमारे अंदर। सच पूछो, जो जाति भी ऐसे ही सुधरे, एक एक अलग अलग अपने को सुधारे, तो जाति की जाति या समाज का समाज सुधर जाए। अगर हम सतर्क होंगे अपने आप ही, तो जाति क्या, समाज भी सुधर जाएगा। समझ गए? हम नेक्स्ट क्लास में इसे शुरू करेंगे सभ्यता से। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना, मैं ज़रूर उसे बता दूंगा। ठीक है?